हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीएसएसबी के अगस्त और सितंबर के जो एग्जाम शेड्यूल आपका जारी किया गया है उसके बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपको जो भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये इस पोस्ट के लिए आपका एग्जाम है इस मंथ में। ठीक है, 1 या 2 महीने पहले आपको कहीं लगभग पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर आपके अगस्त और सितंबर में जिन भी बच्चों के एग्जाम्स होंगे उनका शेड्यूल अभी जारी किया गया है और ये अभी थोड़ी देर पहले ही आपका टीएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया। पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का ही एग्जाम शेड्यूल देखा गया है, लेकिन अगर बात करें तो ज्यादातर नॉन टीचिंग एग्जाम्स यहाँ पर देखे गए। ठीक है, और टीजीटी में किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, पीजीटी में किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, सारे डिटेल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी बच्चों का एग्जाम शेड्यूल नहीं आया या फिर उन्हें अपना एग्जाम अभी नहीं देखने को मिला, तो उन लोगों के पास काफी 1-2 महीने का टाइम मिल जाना वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट टाइम हो जाता है, क्योंकि जो उनका जो एग्जाम होगा वो या तो अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको भी टाइम मिल रहा है ना, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा ताकि एट द एंड आपका सिलेक्शन हो सके। और बाकी मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, लेकिन हाँ ये चीज याद रखिएगा कि अच्छे से अगर टाइम को यूटिलाइज कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोग कहीं ना कहीं किसी बेहतर जगह पे बैठे हुए होंगे। तो सबसे पहले आप जो आपका एग्जाम शेड्यूल है 12 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है। ठीक है, अब ये नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी पोस्ट जिन्होंने भी भरी होंगी ना, तो ऑलमोस्ट उनका अगस्त में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो उनके जितनी भी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए फिल की गई हैं उन सब का ही अलग अलग डेट्स में एग्जाम है। तो अपना एग्जाम अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। फिर उसके बाद सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है। ठीक है, असिस्टेंट डाइटिशियन, नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल हाइजीनिस्ट। और इसके बाद आपका 13 तारीख को एग्जाम देखने को मिलता है, जिसमें कि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का है। ठीक है, और नर्सिंग ऑफिसर का वायरलेस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है 13 तारीख, यानी कि 13 अगस्त की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ओटी असिस्टेंट फॉर वेटनरी। देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स है ना, ये अभी तक तो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले ही हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ टीचिंग स्टाफ वाले में आपको किन किन डिपार्टमेंट से और कौन कौन सा सब्जेक्ट की वैकेंसी या कह लीजिए उनका एग्जाम आपका जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो टीचिंग स्टाफ में जो आपको एग्जाम देखने को मिला है वो सबसे पहला एग्जाम जो है वो आपका टीजीटी उर्दू का है, जिसमें कि आपका 27 तारीख यानी कि 27 अगस्त को आपका एग्जाम होना है ट्यूसडे को। और शिफ्ट बता देती हूँ, शिफ्ट है आपकी, शिफ्ट आपकी सेकेंड शिफ्ट रहेगी, जिसमें कि आपका 12:30 बजे से 2:30 बजे तक ये एग्जाम रहेगा आप लोगों का। और डिपार्टमेंट बताऊं तो एनडीएमसी की तरफ से जो वैकेंसी है इनका आपका एग्जाम है। ठीक है, पोस्ट कोड भी आप लोगों को पता ही होगी 809 बट्टे में 24। ठीक है, उसके बाद आपको 27 तारीख को ही आपका थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम देखने को मिलता है वो आपका होता है टीजीटी पंजाबी मेल और फीमेल। ये भी आपका एनडीएमसी की तरफ से आया है, जिसमें कि आपका जो एग्जाम शेड्यूल है ये 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका होगा। ठीक है, और पोस्ट कोड बता देती हूँ तो 810 बट्टे में 24। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो एग्जाम शेड्यूल देखने को मिलता है वही नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि नर्सिंग स्टाफ का 3 सितंबर को। फिर उसके बाद आपका 26 सितंबर को आपका एग्जाम देखने को मिलता है, जो कि आपका है पीजीटी ग्राफिक्स मेल का। ठीक है, ये आपका सेकंड शिफ्ट में है, जो कि 2 बजे से आपका 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा। पोस्ट कोड बता देती हूँ आपको 63/23 ये आपकी पोस्ट कोड है। बाकी यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जिन भी बच्चों का अभी एग्जाम शेड्यूल नहीं आया तो एक तो खुशखबरी उनके लिए है कि उनके अच्छे खासे 2 महीने मिल चुकी हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। अब मोस्ट प्रॉब्ली या तो आपका एग्जाम अक्टूबर में देखने को मिलेगा या फिर आपको आपका एग्जाम नवंबर में देखने को मिलेगा। दिसंबर तक जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर टाइम मिला है तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और एट द एंड आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, बाकी मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि हर चीज टाइमली आपको प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ
कि एग्जाम शेड्यूल आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपका सितंबर और ये अगस्त और सितंबर में एग्जाम नहीं है तो ढील दे दें। अपनी तैयारी को और बेहतर करना है इस टाइम पे आपको, और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स है इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल मांग सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।